सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। सो हमारे क्वेश्चन 1 में दिया है रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बतानी है विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम का क्या मतलब है, जैसे मान लो हम पे कोई वेट है 40 kg, अभी हमारे पास कोई वेट है 4 kg। 4 kg से हम 40 kg एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम 10 टाइम्स करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स 40 kg हो जाएगा हमारा। अभी जैसे हमारे पास है कोई वेट 80 kg, 5 kg सॉरी 5 kg है तो उसको हम 8 टाइम्स, अगर 5 kg 8 टाइम्स काउंट करें तो हमारा 40 kg एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम का मतलब HCF। कहीं भी क्वेश्चन में कोई ऐसा शब्द हो जिसका मतलब वो बड़ा तो हमें करना है HCF, और कहीं भी किसी क्वेश्चन में मतलब वो छोटा तो उसमें करना है हमें LCM। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम है तो हमें HCF निकालनी पड़ेगी। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम का मतलब है कोई भी हमारे पास वेट हो उसे हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम काउंट करें तो हमारा वो जो वेट है वो हमारा आ जाए। अभी जैसे हमारे पास हमें 4 kg वेट है, उसे हम अगर 10 टाइम काउंट करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली 40 kg काउंट हो जाएगा। अभी अगर हमारे पास 5 kg वेट है उसको हम एग्जैक्ट 8 टाइम्स काउंट करेंगे तो हमारा 40 kg हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, 2 वेट्स दे रखे हैं, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू वेट बताना है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इनको काउंट कर सके। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब नेचुरल नंबर में हो, ये नहीं है कि 22.5 बार 22.3 बार, नहीं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यानी नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब इस करते हैं इस क्वेश्चन को। 75 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। HCF निकालने का तरीका आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी इसकी, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1। एक बार कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1। ठीक है, दूसरा कौन सा है 69। 69 की एलसीएम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 2 जा 6, 3 3 9, 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही जाएगा, है ना। क्या हो गई, 3 इंटू 5 इंटू 5 और 5 इंटू और है 3 इंटू 23, कॉमन क्या आया 3, HCF हो गई हमारी 3, है ना, HCF हो गई 3। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट है जिसे हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम काउंट करें तो हमारे ये दोनों वेट आ जाएं वो है 3 kg। अभी अगर हम 3 को कितनी बार काउंट करें जो हमारा 75 आ जाए, वो आएगा हमारा 3 2 25, है ना, 25। और अगर हम 3 को कितनी बार काउंट करें कि हमारा 3 kg से मतलब 3 kg ऐसे कितनी बार 3 kg काउंट करें हमारा 69 kg आ जाए, वो हमारा 23। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ऐसा नहीं है कि 23.5 22.5 21.5, ऐसे नहीं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यानी नेचुरल नंबर, उसमें ना डेसिमल हो ना वो फ्रैक्शन में हो, सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, 23 25 ऐसे ही। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 का। सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 लड़के दिए हुए हैं, उन तीनों लड़कों के स्टेप्स जो हैं, मतलब एक कदम का साइज दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर पहले लड़के का, दूसरे लड़के का 70 सेंटीमीटर, तीसरे लड़के का 77 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो हर एक कवर मिनिमम डिस्टेंस करे उसके कंप्लीट स्टेप्स में। एक और उसमें क्वेश्चन में ये हमें कंडीशन दे रखी है कि वो कंप्लीट स्टेप में मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सके। जैसे मान लो 3 लड़के हैं, 3 लड़के अपने कंप्लीट स्टेप में मिनिमम डिस्टेंस 1 होना चाहिए तीनों का। स्टेप्स मान लो अगर इसका स्टेप साइज ज़्यादा है तो ये कम स्टेप कवर करेगा, इसका स्टेप साइज कम है तो कम है तो ये ज़्यादा स्टेप कवर करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस 1 होना चाहिए और उस मिनिमम डिस्टेंस में इनके स्टेप ये नहीं है कि 2.5 कदम में इतना
इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, नहीं। नेचुरल नंबर में इनके स्टेप्स होने चाहिए, नेचुरल नंबर में स्टेप्स होने चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, मतलब इनके कंप्लीट स्टेप्स। वो फर्क नहीं पड़ता कितने स्टेप्स हो, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस बताना है। अब क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। मैं आपको बता चुका हूँ। कोई बड़ा पूछा जाए तो हमें एचसीएफ निकालना है, छोटा पूछा जाए तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं हम तीनों की, 63, 70 और 77। पहले 2 से जाएगा 1 है ना, 63 नहीं आएगा, एज इट इज़ लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 77 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 2 से इसमें से कोई नहीं आ रहा, 3 से जाएगा, 3 2 या 6, 3 3 या 1, 3 ये भी नहीं जाएगा, 35, 77 भी नहीं जाएगा। फिर एक और बार 3 से लेंगे, 3 7 या 21, 35, 77 एज इट इज़ है ना। फिर अब इसमें एक बार 5 से ले लेते हैं, क्योंकि 35 जा रहा है, 7 एज इट इज़, 5 7 या 35, फिर 77, फिर 7 से लेंगे है ना, 7 1 जा 7, 7 11, फिर होगा 11, क्योंकि 11 तो एक प्राइम नंबर है, किसी से जाएगा ही नहीं। एलसीएम क्या हो गई हमारी, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, क्या हो गई हमारी एलसीएम, 2 कितना हो गया, 2 3 जा हो गया 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 18 × 5 करके देख लेते हैं, 5 8 जा 8 5 जा 40, 90 है ना। 18 5 जा होता है हमारा 90, 90 हो गया, 97 जा 700, 630, 630 × 11 कितना आ गया हमारा, 0 3 6 0 3 6 6 9 3 0। ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस आ गया 36930। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है इन तीनों लड़कों का, कि ये इतना डिस्टेंस कवर करके इनके जो स्टेप है, स्टेप से फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टेप ज़्यादा हो कम हो, लेकिन स्टेप हमेशा कंप्लीट स्टेप्स होने चाहिए। कंप्लीट स्टेप में ये मिनिमम डिस्टेंस इतना कवर कर लेंगे। अब देखो 6930, जैसे इनका स्टेप्स आ जाए 63, तो ये कुछ स्टेप्स में इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, लेकिन वो इनके कंप्लीट स्टेप्स होंगे। ये नहीं है कि 2.5 स्टेप 3.5 स्टेप, नहीं, पूरे कंप्लीट स्टेप्स होंगे, 7 स्टेप्स 8 स्टेप्स, ऐसे 70 सेंटीमीटर में कुछ स्टेप्स होंगे कंप्लीट, कुछ कंप्लीट स्टेप्स होंगे जितने में ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे है ना। ऐसे 77 सेंटीमीटर में कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ कंप्लीट स्टेप्स होंगे जिसमें ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पूछा है कि एक रूम की हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है और हाइट दे रखी है, रेस्पेक्टिवली 825, 675, 450। ठीक है, इसमें हमें बताना है लॉन्गेस्ट टेप का मेजरमेंट बताना है कि इन डायमेंशंस को वो एग्जैक्टली कवर कर सके। लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा या फिर लंबी, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट। तो इसमें हमें इन तीनों की एचसीएफ निकालनी पड़ेगी। और लॉन्गेस्ट टेप एग्जैक्टली कवर मतलब इतना टेप की इतनी लंबाई बतानी है कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन कमरे की इतनी डायमेंशंस को कवर कर सके। अब तीनों की एचसीएफ निकाल लेते हैं। 3 से जाएगा ये, 8 2 10 10, हाँ 3 2 या 6, 3 7 या 21, 3 5 15। 3 से जाएगा ये, आ जाएगा 3 9 या 27, नहीं जाएगा 3 से। 7 और 2 9 9 नहीं जाएगा 3 से। 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 5 या 25, 5 5 या 25, 5 11 जा है ना, 11 1 जा। ये हो गई एक की। दूसरी की क्या है हमारी, 675 नंबर है। 3 से जाएगा, 7 6 13, 13 5 18, हाँ 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 5 या 15। 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 3 7 या 21, 3 5 15, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 5 5 या 25, 5 1 या 5 है ना। अब तीसरे की निकालते हैं, 450। 450 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 5 या 10। 3 से जाएगा, 3 7 या 21, 3 5 या 15, 3 2 या 6, 3 5 या 25, 5 5 या 25, 5 1 या 1। फैक्टर्स लिख लेते हैं सबके, 3 × 5 × 5 × 11
है ना, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 है ना, फिर हो गया 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है, 1 टाइम 3, इसमें सिर्फ एक टाइम 3 है तो कॉमन तो आ ही नहीं सकता। 1 टाइम 5 हो गया और एक 2 टाइम 5 हो गया। 3 × 5 × 5 कितना हो गया हमारा, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 70, 5 × 5 = 25, 75 आ गया। यानी लॉन्गेस्ट टेप मेजरमेंट हो गई हमारी 75 सेंटीमीटर। इतनी हमें चाहिए इन तीनों डायमेंशंस को कवर करने के लिए। अब जैसे मान लो 75 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया, तो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स में वो इतनी डायमेंशन, इतनी लेंथ कवर कर लेगी कुछ नंबर ऑफ टाइम्स में। कुछ नंबर ऑफ टाइम्स में वो इतना कवर कर लेगा, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स में वो इतना कवर कर लेगा। तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बताना है, ये नहीं है ऐसा है कि जैसे 75 सेंटीमीटर दे दिया, 75 सेंटीमीटर 1 टाइम, 75 सेंटीमीटर 2 टाइम, 75 सेंटीमीटर 3 टाइम, ठीक है। तो कुछ टाइम कवर करके, यानी पूरा जंप मानना है, पूरा 75 सेंटीमीटर 1 टाइम, पूरा 75 सेंटीमीटर 2 टाइम। ये नहीं है कि पहले 5 बार हमने 75 सेंटीमीटर कवर कर लिया, फिर उसके बाद 50 सेंटीमीटर ही कवर कर लिया, इतना छोड़ दिया, नहीं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये नहीं है कि हमें पूरा कवर करना है। जितना हमें ये दे रखा है इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स में पूरा डिस्टेंस कवर करना है, कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर।